सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि। और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो ये है धनतेरस वाले दिन का मैंने सफाई करी थी, तो मैंने शूट किया था। क्योंकि यार बस थोड़ा थोड़ा ही शूट कर पाई हूँ, प्रॉपर एक दिन का व्लॉग शूट नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना सब मिला जुला के एक बार में डाल दूँ, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और दूसरा काम, तीसरा फेस्टिवल बहुत ज़्यादा। इस बार का त्यौहार तो मेरा बस ऐसे ही चला गया है, बस काम करते करते और बीमार हो गई और बस त्यौहार भी ख़त्म हो गया, जैसे तैसे करके बस निपट गया। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो कोना देखते थे आप लोग सामान से भरा हुआ, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि मेरे ही हाथ में और कोई करने वाला है नहीं, तो मुझे ही करना था। और यहाँ पे मैं बता रही थी कुछ, आई थिंक वही मैं हंस रही थी। तो बस ये ऐसे ही मैंने शूट कर दिया था। सो ये कोना मैंने क्लीन कर दिया था एकदम, जो सामान से भरा हुआ था वो सारा सामान ले जाके मैंने खाट पे रख दिया था। तो बस लोग आ चुके हैं मार्केट से और ले आए बेटे के कपड़े। बस जैसे तैसे करके यार, एक तो त्योहार के टाइम पे इतना महंगा और दूसरा इतना ज़्यादा रश, भीड़ और घर में काम, पर क्या ही करें। और ये रखा थोड़ा बहुत सजाने का सामान, ये रहा मेरा बेटा। थोड़ा बहुत तो मैंने सजा दिया है, क्या ही सजाया है यार, जो है वो निकल गया है इसलिए लटका हुआ है। और मंदिर पे भी थोड़ा बहुत कर दिया है, अभी तो कर ही रही हूँ मैं। और मैंने कहा यार देख लेते हैं, अभी अंदर तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, सुबह से बस बेड को घुमा लिया था हमने, ताकि क्योंकि उल्टा बेड रखा हुआ था ना, इस वजह से। और बस दिवाली होते होते, पूजा होते होते तक काम ख़त्म तो होते नहीं है। और इसमें रखे हैं इनके बम पटाखे वगैरह। हेलो एवरीवन, शाम के बज गए हैं 7 और चलिए फटाफट से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है। और पति देव गए हैं शॉप पर पूजा करने के लिए, वो आएंगे उसके बाद देखती हूँ खाना क्या बनाना है, देखते हैं। आ चुका है शॉप से, नीचे नंगा है इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। कपड़े पहन के गया था, ये 3 पीस शर्ट पैंट और जैकेट। और यहाँ पे मैंने लगा दी है बेडशीट नई नई। यहाँ पे मैंने 2 लड़ी लगा दी, और कुछ है नहीं लगाने के लिए, अब सारा मैंने बाहर ही सजा दिया। सो यहाँ पर बस इतना है, एक वॉच, मेरे बेटे की फ़ोटो, और ये मैंने बेडशीट मंगाई थी नई, जो मैंने लगा दी है। आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। बहुत पहले मैंने मंगा रखी थी और मैं बिछा नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा चलो अब दिवाली पे बिछा देते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना। और अभी मुझे खाना बनाना है, देखते हैं क्या बनाने वाली हूँ, और खाना बना के फिर मिलती हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। कल छोटी दिवाली को मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, और आज मैं सुबह दोबारा से आ रही हूँ, क्योंकि यार रात को खाना वाना बनाने के बाद ना, क्योंकि 9 साढ़े 9 ऐसे ही बज गए थे, और खाना वाना खाने के बाद में फिर ना मैं मेहंदी लगाने बैठ गई थी। तो स्टेंसिल से मैंने लगाए हैं, आप लोग बताना कि कैसे लग रहे हैं। और रात को जैसे तैसे लगा लिया यार, अच्छा है। और ये वाला कुर्ता पहना है मैंने, प्रेस तो नहीं किया है मैंने। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। कुर्ता नहीं है, कोट सेट है। और ऑलमोस्ट दिखाई दिया था मैंने आप लोगों को जितना सजा पाई थी। सो लाइटें वगैरह भी लगा दी है। बस अब मैं जा रही हूँ, सारा काम हो गया है, छत पे कपड़े वगैरह डाल दिए मैंने, और पति देव भी रेडी होके जा चुके हैं। अब मैं तो फटाफट से काम निपटाते हैं, और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और आप लोग बताना कि दिवाली कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। मैं तो काम 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 ख़त्म नहीं हो रहा है। रात को कितना अच्छा लग रहा था बेड, और अब देखो कितना सारा मैस पड़ा हुआ है, इसको समेटना है। और चलिए देखती हूँ खाना वाना बनाने के बाद रेडी होके फिर मैं मिलती हूँ। टाइम निकाल के मैं शूट भी कर रही हूँ, क्योंकि यार बहुत मुश्किल है करना। सो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूरन की सब्ज़ी। जिमीकन सूरन जो बोलते हैं, आलू की तरह होता है, ज़मीन में होता है, तो वो मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे ये तेल जल रहा है, क्योंकि मैं ना पूड़ियाँ, चावल मैंने बना लिए हैं, ये रहे, और पूड़ी बनानी है और ये सब्ज़ी बनानी है। मसाला इसका भून रहा है, और मैं ना सरसों के तेल में ही पूड़ियाँ बनाती हूँ, क्योंकि फिर रिफाइंड वगैरह ना अच्छा नहीं लगता मेरे को।
नवरात्रों में मैंने बनाया तो पूड़ियाँ बड़ी अजीब सी लग रही थी, तो मैं सरसों के तेल को पहले अच्छे से जला लेती हूँ, फिर उसे ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसकी पूड़ियाँ बनाती हूँ। और ये बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, इसको नए कपड़े नहीं पहना पाई हूँ क्योंकि अब इसको ठंडा मौसम है और नए कपड़ों में कुछ ऐसा है नहीं मोटा जिसे पहना सकें। और आज धूप भी नहीं है, आज धूप भी नहीं निकली हुई है, तो ये निकल गया है। जितनी बार लगा रही हूँ उतनी बार निकल जा रहा है। डबल टेप वाली चीज़ से भी लगा रही हूँ तब भी निकल जा रहा है। पूरी दीवारों में यार गिट्टियाँ नहीं लगा सकते ना, फिर वो ख़राब हो जाएगी दीवार ही। तो जितनी बार लगा रही हूँ, और 3 दिन से यही कर रही हूँ, बार बार निकल जाता है, बार बार निकल जाता है। सुबह से अभी पूड़ियों के लिए मैं आटा लगाने जा रही हूँ, फटाफट से खाना बनाने जा रही हूँ ताकि यार खाना बन जाए। और मेरी घड़ी भी आज ख़राब हो गई है, इसका सेल मंगाना पड़ेगा, इसका सेल मंगाना पड़ेगा क्योंकि ये घड़ी बंद हो गई है। चलिए फटाफट से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों ने 6:30 और मैं जा रही हूँ दिए धोने। ये मैं लेकर आई थी, इस बार थोड़े डिज़ाइनर लेके आई हूँ मैं, जितने मिल जाए यार डिज़ाइनर उतना अच्छा है। ये और ये 2 बड़े दिए, इनको मैं वॉश करने जा रही हूँ। और मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी, इसके साथ ये मैचिंग ब्लाउज़। इसके साथ थोड़ा लाइट ब्लाउज़ है पर मैं डार्क चला लूँगी। और ये है मेरे बेटे के कपड़े। बाकी थोड़ी देर बाद हम रेडी होके फिर मिलते हैं। अभी पहले मैं ये सारा काम कर दूँ क्योंकि पति देव भी आने वाले हैं, फिर काम तो ख़त्म होता नहीं। डाला है ये मैट, नया लेकर आई थी मैं, यहाँ पे लगा दी है रंगोली। और ये मैंने मंगाया था, सो इसे भी मैंने रख दिया है। रंगोली भी हो गई और मैट भी हो गया। रंगोली बनाने का ना हिम्मत है ना टाइम है। एक मैंने किचन में लगा दिया है और एक मैंने मंदिर में लगा दिया है, दिखाती हूँ। एक तो एक कूलर रखा हुआ है ना, यहाँ मंदिर में लगा दिया है। इतना काम मैंने कर दिया है, अब बस सोच रही हूँ अब रेडी हो जाऊँ फटाफट से क्योंकि 6 बज चुके हैं। रेडी हो जाऊँ वरना पति देव आ जाएंगे, फिर वो बोलेंगे। सो यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी थी और मैं लगा रही थी दिए, तो हस्बैंड ने शूट कर दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे दिए मैंने लगा दिए थे, 2-3 बचे थे जो मुझे छत पे ले जाने थे, छत पे लगाने के लिए, तो मैं जला रही थी। और आज ही के दिन बहुत हवा चल रही थी और यहाँ पे तुलसी जी के पास भी एक दिया रख दिया था। बहुत अच्छे से पूजा हो गई। हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और हमारी पूजा हो चुकी है और ये बैठे पंडित जी, और ये रहा मेरा क्यूटी पाई। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरा क्यूटी। और हमने दिए वगैरह लगा दिए हैं, बॉम्ब फूट रहे हैं बड़ी बुरी तरह से। हमारी पूजा भी हो चुकी है, भगवान की कृपा से जैसी हो पाई हो गई और फटाफट हो गई हमारी आज पूजा, बहुत जल्दी हो गई है। और दिए वगैरह हमने लगा दिए और ये रंगोली का दिया बुझ चुका है, काफ़ी देर हो गया और लगाए हुए। और अब लग रही है भूख, तो फटाफट से खाना खा लेते हैं क्योंकि फिर दिए का भी ध्यान देना है। दिए जहाँ जहाँ रखे हैं ना उनको ध्यान देना है हमें कि कहाँ कहाँ रखे, कैसे जल रहे हैं कई बार कुछ भी। और बाल में कुछ बना नहीं पाई, बस ऐसे ही है क्योंकि एक तो गीले हैं ऊपर से। ये है आज का हमारा डिनर, पूड़ी, सूरन की सब्ज़ी और चावल और रायता। और ये रहे बाप और ये रहा बेटा और ये रही मैं। तो हम फटाफट से खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं पटाखे फोड़ के। यहाँ पर मैं अपने बेटे को चलवा रही थी पटाखे क्योंकि इसके पिताजी तो बस थक ही जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अब अगर बच्चे को मैं भी नहीं चलवाऊंगी तो कौन ही चलवाएगा, तो मुझे उसके साथ बच्चा बन के इंजॉय करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चा अकेला है तो उसके साथ हमें ही इंजॉय करना है, हमें ही बच्चा बनना पड़ेगा। और थोड़ा सा वो डरता भी है तो मुझे ही उसका डर निकालना है। देखो कैसे डरता है, उसको आग से लगता है कि आग उसके ऊपर आ जाएगा, तो इस वजह से। पर फिर भी मैं उसे मतलब थोड़ा सा इधर करके उधर करके कि देखो कैसे करना है, तो उसको उसका डर निकालने की मैं कोशिश कर रही थी ताकि वो भी अच्छे से इंजॉय कर पाए दिवाली को। रात के बज चुके हैं 9
और हम आए हैं छत पर। कितना जगमग जगमग हो रहा है, कितना जगमग जगमग, और पटाखे पटाखे फूट रहे हैं। पर ये बच्चा डर रहा है, इसको डर लग रहा है। ये सिर्फ आवाज़ें सुन रहा है तो इसको डर लग रहा है, बताओ। और मैं इसको एंजॉय कराने के लिए देखो कितना सारा मैंने अनार, वो रही एक डिब्बी फुलझड़ी फोड़ दी, चक्री और वैसे पॉप पॉप वाले बम वो कई लेकर आए हैं। बच्चा है ना तो ज़्यादा हम हैवी नहीं लेकर आए। ये है एक ये है, एक ये है, ये चक्री है, फुलझड़ी का और पैकेट नीचे रखा हुआ है। तो इसको एंजॉय करा रहे हैं ताकि ये खुश हो जाए। पर ये डर रहा है, इसको डर लग रहा है। तो अभी मैं एक फुलझड़ी का पैकेट और लेकर आती हूँ ताकि इसको फुलझड़ी और जलवा दूँ। आज नहीं जलाएंगे तो फिर कब जलाएंगे। मैं सेट हो चुकी हूँ, इट मीन्स मैं सेट हो चुकी हूँ, मतलब मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि खाना पीना हो गया, पटाखे भी फोड़ दिए और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा डर रहा है। अब थोड़ा सा हैप्पी है रूम में आके। और इतनी गर्मी हो रही है, मतलब जहाँ तक है लिटरली मुझे याद है हम लोग बचपन छोड़ दो, शादी के बाद भी मैं दिवाली पे कंबल ओढ़ा है मैंने, रज़ाइयाँ भी ओढ़ी हैं। पर इस साल तो गर्मी इतनी है कि कूलर चला रहे हैं हम लोग, देख लो कूलर लगा हुआ है, लग चुका है। क्योंकि ये बाप बेटे तो थक चुके हैं, तो ये लोग लेट चुके हैं और मैं बस चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि मैं रील्स वगैरह बना रही थी, शॉर्ट्स वगैरह, तो इस वजह से, और फोटोज़ क्लिक कर रही थी। तो बस जी, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों की दिवाली कैसी मनी। हमारी दिवाली तो बहुत अच्छे से मन गई है। आई होप आप लोगों की भी दिवाली और अच्छे से मनी होगी। और बहुत पटाखे फूट रहे, बहुत। मेरा तो मन करता है पर मैं क्या करूं, हस्बैंड नहीं फोड़ते, बेटा छोटा है और कोई है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। और मेरा तो मन करता है मैं मैक्सिमम 12 बजे तक तो दिवाली मनाऊँ ही मनाऊँ। पर जब इंसान अकेला पड़ जाता है ना तो फिर क्या करे, कैसे करे। मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना तो बहुत इंजॉय करने वाला है, सीरियसली बहुत इंजॉय। जब अपनी लाइफ में सेट होगा तब सेट होगा, जब तक सेट नहीं होगा तब तक मैं अपनी लाइफ जीने वाली हूँ उसके साथ। क्योंकि अभी कोई सपोर्टिव नहीं है जो मेरे को बहुत सारे पटाखे फोड़ने का मन करता है। और वो कौन सा वो कैंडल जो उड़ाते हैं, बहुत मन करता है मेरे को बहुत, पर नहीं हो पाता। मैं पीछे नहीं बोल रही, मेरे हस्बैंड सब सुन रहे हैं, पर वो आलसी हैं, उनसे कुछ होता नहीं है, तो इस वजह से उनका क्या ही बोले। चलिए जी, ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय।